हेलो एंड वेलकम। मैं अरविंद सिसोदिया आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म एवी स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप लेकर के आए हैं गाइस। तो देखते हैं ये क्वेश्चन हमारे कहां तक जाते हैं, जहां तक पहुंचेंगे वहीं तक करेंगे गाइस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। तो कुछ ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया गाइस। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो जो हाल ही में जीवाश्म खोजा गया है उसे होमो नडेली जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन अगला देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ईंट के बने भवन सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो सबसे पहले पहिए लकड़ी से बने थे। किससे बने थे गाइस? लकड़ी से बने थे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, जो कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है गाइस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी। तो इसका राइट आंसर ए होगा, शिकार हुआ करता था। आदि मानव पहले शिकार करते थे और इनका भोजन क्या हुआ करता था? कंदमूल, फल और मांस हुआ करता था। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पहला पाला गया पशु कुत्ता था और सेकंड पाला गया पशु था भेड़। तो इसका राइट आंसर कुत्ता होगा। ओके गाइस। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा? सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चुतकांगीडोर। तो सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। इसकी लिपि चित्रात्मक थी। इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यह एक शहरी सभ्यता थी। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पुरापाषाण युग से, लौह युग से। तो इसका राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर, कांस्य युगीन थी। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन थी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया था? तो इसमें किया गया था गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। तो इसमें गाय का चित्रण नहीं किया गया था, अन्य सभी का चित्रण किया गया था गाइस। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है गाइस? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में पशुपतिनाथ की जो देवता थे तो उनकी ही आकृति मौजूद थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा गाइस। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो पूजा विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और वरुण और पशुपति। तो पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे गाइस। तो ऑप्शन नंबर 8 का होगा डी इज द राइट आंसर। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो अगर जी कह रहा है अवशेषों को किसने खोजा? तो इसका राइट आंसर होगा ए कनिंघम ने, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को सर्वप्रथम खोजा था। लेकिन हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? तो सर
विसेंट स्मिथ, डी गोस्वामी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सर मार्टिमर बीकर। तो गाइस ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन गलत है गाइस, इसके सभी ऑप्शन राइट हैं, तो ये क्वेश्चन गलत है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा गाइस क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। तो ऑप्शन नंबर पहला, पहली नगरी थी जबकि दूसरी ग्रामीण। पहली व्यापार को महत्व देती जबकि दूसरी धर्म को। पहली अहिंसा में विश्वास करती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था। पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरी में बरगद की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, ब्राह्मी, द्रविड़ियन और हड़प्पा, और अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई। तो इसका राइट आंसर यही है ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की खोज अभी तक नहीं ज्ञात हो पाई है। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर डी है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में ऐसे किसी मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो मृतकों की टीला के नाम से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली। तो मृतकों की टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर गाइस। कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और जहां तक हो सके गाइस तो शेयर भी करें, शेयर करना ना भूलें। हमें अपनी लाइक और शेयर से ही हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आगे वीडियो और बना सके गाइस। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है जबकि हड़प्पा पंजाब में स्थित है। ओके गाइस, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी मोहनजोदड़ो की खोज, और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला। तो अनाज संग्रह का स्थान गाइस, इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानागार है और विशाल कोठार भी है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है। सिंध, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान। इसका राइट आंसर है ए, सिंध में स्थित है क्या, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो कि सिंध प्रांत में स्थित है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 गाइस क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। तो मुख्य धंधा क्या था गाइस लोगों का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, इसका राइट आंसर होगा कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिकार। तो इसका राइट आंसर है कृषि, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि किया करते थे। इसी क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है लोथल, हड़प्पा, रोपण, बनवाली। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि पतन यानी कि बंदरगाह। बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो लोथल में स्थित है, और लोथल आपके गुजरात राज्य में पड़ता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो कौन सा स्थल भारत में नहीं है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, रंगपुर है, रोपण है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, हड़प्पा अपने भारत में नहीं है,
यह पंजाब राज्य में स्थित है, यानी कि जो कि पाकिस्तान का एक प्रांत हुआ करता था। ठीक है, ओके गाइस। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है। लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, डाबरकोट। तो इसका राइट आंसर है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर पड़ता है, तो यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्या, आलमगीरपुर। और कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है, तो ये भी गाइस आपके राजस्थान राज्य में पड़ता है। ओके, तो इसी क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था। तो मांडा, सुरकोटदा, हुलास, बालाकोट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डी होगा, बालाकोट हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल नहीं था। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है गाइस, हड़प्पाकालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। तो कुम्हारों का चाक, आग, लोहा और गेहूँ। तो इसका राइट आंसर है सी, लोहा की जानकारी नहीं थी। देखिए गाइस, एक क्वेश्चन एक साल बाद हर एग्जाम में आया हुआ है, 2006, 2007, 2008। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये आपकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप इन क्वेश्चनों की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस। तो इसी क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है। तो इसका है कला, तांबा, बर्तन, लेखन, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बर्तन है इसके राइट आंसर। क्या है, बर्तन। यानी कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले हुए थे और इनमें से कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिली थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। तो उनके घर ईंटों के बने थे, सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई, घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, उपयुक्त सभी। तो ये सभी लक्षण यानी कि ये सभी कथन राइट हैं, ये सभी वहाँ पर देखने को मिले थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है। यानी कि सुंदर मूर्तियाँ, धर्म और दर्शन शास्त्र, आर्थिक और सामाजिक सुधार, शहर योजना प्रणाली। इसका राइट आंसर डी है, शहर योजना प्रणाली। यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता हुआ करती थी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है किससे, ताम्रपत्रों से, अभिलेखों से, पुरातत्व उत्खनन से, साहित्य से। तो इसका राइट आंसर सी है, पुरातत्व उत्खनन से इस सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिला था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। तो देखते हैं तांबा, चांदी, कांसा, पीतल। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं गाइस। ये क्वेश्चन देखिए, पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन है। यानी पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है या एपिग्राफी किसका अध्ययन है, शिलालेखों का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी माने जाते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था।